बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कि उसमें क्या मसले मसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं। मैंने ख़ुद भी जो है वो अपना प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट जो मोबाइल से जनरेट किया है, पाक आईडी जो है वो नादरा की जो एक फैसिलिटी दी है पेंशनर्स को, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इनकलाबी कदम है, अच्छा इकदाम है कि जो पेंशनर्स हैं, बूढ़े पेंशनर्स, माएँ बहनें बेटियाँ, वो घर बैठे अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकेंगी। अब नादरा की तरफ से तो ये सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई है, लेकिन एक दरमियान में एक और पार्टी भी आती है, वो है बैंक। 3-4 पार्टीज इसमें मुलव्वस हैं। एक तो जो आपको पेंशन देता है वो इदारा है, चाहे वो मिलिट्री का हो या अकाउंटेंट जनरल है, कोई भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, सिंध है, तो वो थ्रू अपने अकाउंटेंट जनरल के पेंशन देते हैं। एक पार्टी वो, दूसरा है रिसीव करने वाले जो पेंशनर है, और तीसरा दरमियान में है बैंक। तो अब नादरा का ये कहना है, उसने अपडेट्स भी जारी की हैं कि बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है अब, क्योंकि प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, जो पेंशन देने वाली है, उसको तसल्ली होनी चाहिए कि पेंशन जो है वो सही बंदे तक पहुंच रही है और पेंशनर जो है वो अभी हयात है, जिंदा है। तो नादरा ने जो है वो पेंशनर और जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू AGPR या मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, और सूबाई हुकूमतें जो है वो थ्रू इट्स अकाउंटेंट जनरल्स, इनको आपस में लिंक कर दिया है। यानी नादरा ने एक सहूलत दी है पेंशनर को कि वो अपना प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और उसकी ऑटोमेटिक इतला जो है वो चली जाएगी उसके जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है, जो पेंशन देने वाला इदारा है, उस तक, तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि पेंशनर जिंदा है। अब दरमियान में आ जाता है बैंक। बैंक का रोल जो है वो एक, आप यूँ समझे कि डाक खाने का है। अब मैंने अपना जो है वो जनरेट करवाया प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, और मुझे मैसेज भी आ गया, ईमेल भी आ गई कि कांग्रेचुलेशन, आपका सक्सेसफुली जो है वो जनरेट हो गया और आपको कहीं फिजिकली इस सर्टिफिकेट को जमा कराने की भी ज़रूरत नहीं है और बैंक को विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक, जिस बैंक ब्रांच में मेरा जो है वो खाता है, जिस बैंक ब्रांच में मेरी पेंशन आती है, क्रेडिट होती है, तो उनका कहना ये है कि हमें फ़िलहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई इतला या हिदायत नहीं है कि हम इसको डिसकंटिन्यू कर दें, जो पहले से सिलसिला चल रहा है, यानी मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना। तो इस बारे में उनका कहना है कि हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई इतला नहीं है, तो लिहाजा हम इतला या हिदायत आने तक नहीं अगर आती तो हम ये सिलसिला अपना जारी रखेंगे, और अगर सितंबर के महीने में कोई पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराता तो हम उसको बाय रूल जो है, जो स्टैंडिंग हमारी इंस्ट्रक्शंस है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उसकी पेंशन हम जो है वो बंद कर देंगे। ये मुतलका बैंक वालों का कहना है। तो अभी जो है आप जो जनरेट कर रहे हैं वो बेशक कर लें, जिस तरह मैंने कर लिया है। अब मैंने बैंक से भी रब्ता किया है, तो बैंक में अगर उनका तकाजा है कि नहीं जी आप ये जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं, तो ला महल्ला फिर जो है वो इंसान मजबूर होता है, क्या करेगा, फिर जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक फैसिलिटी दी है वो अपनी जगह है, वो नादरा के एंड तक है। तो नादरा वालों को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फाइनेंस डिवीज़न को ये चाहिए कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करें और इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए। ये नहीं है कि जो पेंशनर है वो प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट अपना मोबाइल पर भी जनरेट करें और फिर बैंकों के भी वो जो है वो धक्के खाएं, बैंकों में जाएं, बैंकों की बाज़ औक़ात जो है वो मशीन जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनकी वो काम नहीं कर रही होती, वो दूसरे तीसरे दिन का कह देते हैं कि जनाब आप विज़िट करें, बाज़ औक़ात जनाब नेट काम नहीं कर रहा होता, तो 3-4 जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं कम अज़ कम एक पेंशनर को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए।
बैंक में जाकर। तो अगर इसी तरह करना है तो फिर ये प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट और इसका इतना ढंढोरा पीटना कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो इफ्तिताह कर रहे हैं और नादरा की डेली की बुनियाद पर जो है वो अपडेट आ रही है और हम भी रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो है वो इतलात या इंफॉर्मेशन जो है वो फराहम कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट तक जो है वो जो सूरत हाल है वो यही है कि बैंक वाले जो है इस प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट को अभी तस्लीम नहीं कर रहे और वैसे भी बैंक का कोई रोल नहीं बनता इसमें, क्योंकि पेंशनर और जो पेंशन देने वाला इदारा है वो चाहे मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल हो या AGPR हो या अकाउंटेंट जनरल पंजाब सिंध बलूचिस्तान वगैरह हो, तो उनके दरमियान है। जब उनकी तसल्ली हो गई है कि पेंशनर जिंदा है तो बैंक वालों को खामखा जो है वो इतना पैनिक नहीं होना चाहिए कि जनाब आप हमें जो है वो प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट दें या प्रूफ हमें फराहम करें कि आप जिंदा हैं। तो बैंक का वैसे रोल नहीं बनता और इसको जितना जल्द हो सके ये जो हमारे इदारे हैं फाइनेंस डिवीज़न और नादरा के, तो इनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उनसे रब्ता करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और इस बारे में जो अथेंटिक कोई इतला है, अपडेट है, वो नादरा की जानिब से फराहम की जानी चाहिए कि पेंशनर आया उनको वहाँ भी जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए या वो सिलसिला ख़त्म हो गया है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो है वो इस बारे में आनी चाहिए। तो अहबाब इस बारे में परेशान थे तो मैंने जो है वो मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा था तो वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।